तो अगला टॉपिक आता है माल्टोज। तो माल्टोज आल्सो नोन एज माल्ट शुगर, आल्सो नोन एज माल्ट शुगर। माल्टोज है वो माल्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ओकर्स इन पाया जाता है, मतलब ओकर्स इन ओकर्स जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिंग सीड्स में पाया जाता है। पर्टिकुलर सीरियल्स, पर्टिकुलरली cereals. It is prepared by partial hydrolysis. It is prepared by partial hydrolysis. It is prepared by partial hydrolysis with partial hydrolysis of starch. It is prepared by partial hydrolysis of starch either with dilute mineral acid, either with dilute mineral acid, either with dilute mineral acids or by enzyme diastase। ठीक है। उसके बाद आता है स्टार्च। पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च के द्वारा प्रिपेयर होता है कौन सा, माल्टोज। तो 2 × C6H10O5N, इसमें NH2O H पॉजिटिव / H2O इसमें आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर CnH22O11 NCH22O11 दैट इज कॉल्ड माल्टोज। ये माल्टोज आपका प्रिपेयर होगा। उसके बाद आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में पहला इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मेल्टिंग पॉइंट 438 केल्विन, दूसरा इसमें सोल्यूबल इन वाटर के अंदर ये सोल्यूबल है, बट ऑलमोस्ट insoluble in alcohol and ether। दूसरा इसमें इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटिव इन 2 फॉर्म, it is dextrorotated it is dextrorotatory
It is dextrorotatory, exists in two form, alpha and beta form having specific rotation 168 degree and 112 respectively. In aqueous solution each form show muta rotation and specific rotation of equilibrium is 136. तो it is dextrorotatory, exist in two form, alpha and beta form having specific rotation 168 degree and 112 respectively. In aqueous solution each glucose form shows muta rotation and specific rotation of equilibrium mixture 136 डिग्री. अब ये माल्टोज हाइड्रोलिसिस के बाद करने के बाद आपको 2 यूनिट्स ग्लूकोज देगा. On treatment with acetic anhydride, maltose give octacetate. It is a reducing sugar and hence reduced tolerance reagents and folic solution. It react with hydroxylamines to form an oxime or phenylhydrazine to form. It reacts with hydroxylamine to form oxime and or phenylhydrazine to form phenylhydrazone. अगला इसमें आता है स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज. स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, इसमें पहला आएगा मोलिकुलर फॉर्मूला. मोलिकुलर फॉर्मूला वही CH2 CH12 22 11, दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ माल्टोज. उसके बाद इसमें आएगा कि नेचर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर. दूसरा आएगा इसमें रिड्यूसिंग नेचर. तो रिड्यूसिंग नेचर तो माल्टोज है उसके अंदर जो रिड्यूसिंग नेचर होगा माल्टोज रिड्यूस किस को, टोलेंस रिएजेंट्स और दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन. माल्टोज क्या करेगा, रिड्यूस करेगा टोलेंस रिएजेंट्स और फेलिंग सॉल्यूशन. इट फॉर्म एन एग्जाइम, क्या बोला उसने, इट फॉर्म ऑक्साइम बनाएगा और दूसरा फिनाइल हाइड्राजोन बनाएगा. दूसरा इसमें फिनाइल हाइड्राजोन बनाएगा फिनाइल हाइड्राजिन के साथ रिएक्शन करके. और दूसरा एंड इन एक्वस सॉल्यूशन शोज म्यूटा रोटेशन. और दूसरी बात ये भी इसमें इन एक्वस सॉल्यूशन शोज, जो माल्टोज है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर म्यूटा रोटेशन शो करेगा. तो एक्वस सॉल्यूशन उसने क्या बोला, माल्टोज रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन, इट फॉर्म ऑक्साइन फिनाइल हाइड्रोजन. एक्वस सॉल्यूशन के अंदर म्यूटा रोटेशन शो करेगा. ऑल दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट माल्टोज हैज रिड्यूसिंग नेचर्स. अगला इसमें आता है नेचर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स. माल्टोज 2 ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना है, दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स. तो
On hydrolysis with mineral acid, on hydrolysis with mineral acid, on hydrolysis with mineral acids or the enzyme or the enzymes maltase present in yeast it gives two molecules D-glucose. It gives two molecules of glucose. Thus maltose is made of glucose unit. ठीक है, अगला आता है इसमें ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा कि जो माल्टोज है जब उसको Br2H2 वाटर डालूंगा, Br2H2O ब्रोमीन वाटर डालूंगा तो माल्टबोनिक एसिड प्रोवाइड होगा। तो CaO11 जब इसके अंदर Br2 वाटर डालेंगे तो आपको प्रोवाइड होगा माल्टबोनिक एसिड C11H21O10 COH। ये माल्टबोनिक एसिड बोला जाता है। ये माल्टबोनिक एसिड, ठीक है। अब आता है साइज ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। साइज ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, तो साइज ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स मतलब ग्लूकोज के अंदर जो ग्लूकोज यूनिट है उसका साइज क्या होगा। 4-5 मेंबर रिंग होंगी या 6 मेंबर रिंग होंगी। तो साइज ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स तो साइज ऑफ मोनोसैकेराइड साइज ऑफ मोनोसैकेराइड जो यहाँ पर आपने लिखा था C11 H13 O10 O2 OH8 8 3 11 H13 और COH। 8 21 और 1 22। ये जब का माल्टबोनिक एसिड था उसके अंदर CH3 SO4, ठीक है। तो इसमें आप जब ये करेंगे यहाँ पर OH3 लग जाएगा CH11 H13 O2 OHCH3। ये आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे आप। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर आपको CH OCH3 H OCH3 यहाँ पे H OH, यहाँ पे फिर वही OCH3, यहाँ पे OCH3 H, यहाँ पे C2H OH। तो ये तो मिला आपको
ऑर्थोमिथाइल नाओमिथाइल डी ग्लूकोनिक एसिड, जो आपको यहाँ पे भी OCH3 देगा। उसमें आपके ग्लूकोज की मेम्बर रिंग बनेगी CHOH, और यहाँ पर C2OH3। तो यहाँ पर OCH3H, OCH3H, OCCH और यहाँ पर H। ये आपके पास दूसरी ग्लूकोज यूनिट आ गई, जिसमें 2 3 4 6 2 3 4 6। आगे क्या बोला जाएगा? टेट्राओमिथाइल, टेट्राओमिथाइल, टेट्राओमिथाइल डी ग्लूकोज। और ये ग्लूकोनिक एसिड बोला जाएगा ओमिथाइल डी ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ओमिथाइल डी ग्लूकोनिक एसिड बोला जाएगा। और वो बोला जाएगा 2 3 4 6 टेट्राओमिथाइल। इसमें अगली बात देखने लायक ये है, द प्रेजेंस ऑफ फ्री OH ग्रुप एट C4 इन 2 3 5 6 टेट्राओमिथाइल, टेट्राओमिथाइल 2 3 5 4 2 3 5 6 ये 2 3 5 6 टेट्राओमिथाइल डी ग्लूकोनिक एसिड। इसमें द प्रेजेंस ऑफ फ्री OH ग्रुप एट C4 in 2 3 5 6 tetraomethyl gluconic acid indicate that this position was not available for methylation। जो 4 नंबर जो कार्बन है वो मिथाइलेशन के लिए नॉट अवेलेबल फॉर मिथाइलेशन एट माल्टोनिक स्टेज। therefore C4 is involved in glycosidic linkage in maltonic acids or in maltose itself. This leaves C5OH group to be involved in the ring formation in reducing half maltose. Thus the glucose unit making the reducing half of maltose molecules has 6 member ring pyranose form। और जो दूसरी है वो नॉन रिड्यूसिंग half of maltose molecule, the presence of free C5OH in its this position was not available for maltose, नॉट अवेलेबल फॉर मिथाइलेशन एट माल्टोज। मतलब C4 और एक ग्लूकोज में C4OH नॉट अवेलेबल फॉर मिथाइलेशन, और जो एक में रिंग फॉर्मेशन है C5, तो एक इसमें रिड्यूसिंग हाफ होगी, एक नॉन रिड्यूसिंग हाफ होगी। अगला आता है नेचर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। Maltose is hydrolyzed by enzyme maltose present in yeast, which is specific for hydrolysis of alpha glucosidic linkage। अगला इसमें आता है नेचर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेचर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नेचर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेचर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो नेचर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या आएगा वो देखना है। तो ग्लूकोज की यूनिट बनाऊंगा मैं पहले, तो C1OH COH ये है ग्लूकोज यूनिट। तो इसका जब आप इसमें रिंग फॉर्मेशन में यूज करते हैं ऐसे,
तो दैट इज कॉल्ड अल्फा फॉर्म, ये ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म है। तो अब उसने जो इसकी बीटा फॉर्म है, तो यहाँ पर ये ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज बनेगी C1 अल्फा ऑफ द C14OH, ठीक है। तो यहाँ पर और ये यहाँ से ये इसकी फीसर प्रोजेक्शन है, फीसर प्रोजेक्शन है 1 2 3 4 5 6। तो रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट है ये रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट है, ये नॉन रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट है, नॉन रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट है। ये माल्टोज की स्ट्रक्चर है हवार्थ प्रोजेक्शन में। उसके बाद इसकी ना उसकी फीसर प्रोजेक्शन में, इसके बाद इसकी हवार्थ प्रोजेक्शन आती है। तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बाहर रिमूव होगा। तो यहाँ पर OH, यहाँ पर H, OH, OH, H, OH, H, H, C2OH, ठीक है। उसके बाद नॉन रिड्यूसिंग, इसका OH, H, H, C2H, H, OH, OH, H, OH, H, ये दोनों मिलके यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे। तो ये नॉन रिड्यूसिंग और वो रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट, रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट, वो क्या रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट। तो ये था हवार्थ प्रोजेक्शन ऑफ माल्टोज। हवार्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला था किसका, हवार्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, हवार्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये नॉन रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट, वो रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट। तो द केमिकल नेम ऑफ माल्टोज इज 4O अल्फा डी ग्लूकोपाइनोसाइड डी ग्लूकोपाइरानोज। इसमें एक चीज़ और, इट मे नोट दैट द अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ माल्टोज डिफर इन देयर कन्फर्मेशन ओनली एट एनोमेरिक कार्बन। इन अल्फा C1 is above the plane while in beta form is C1 अल्फा फॉर्म में बिलो द प्लेन आएगा और बीटा फॉर्म में अबव द प्लेन आएगा। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। तो ये था आपके पास माल्टोज का इंट्रोडक्शन।